श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। त्रेतायुग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसुया के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्णा आश्रम, अमरपाटन, गुरश्री घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यही श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वह श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्री राम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्री राम, लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्री राम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। किष्किंधा से लंका। किष्किंधा में श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिणा दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गीध से हुई। संपाति ने इन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है।
हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्रीराम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्रीराम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्रीराम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्रीराम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, ये राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाएं। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौसल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौसल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौसल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्व महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा।
ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौसल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौसल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ।